भेजा है क्या? भेजा है। इन्फॉर्म कीजिए तो। इन्फॉर्म कर दीजिए ग्रुप में कि ज्वाइन करना है सबको। वेट अ मिनट। यही कह रहा। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस ऑडियो और वीडियो आर क्लियर? देख के बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? आप लोग देख सकते हो? बोर्ड दिख रहा है सबको? मैसेज कीजिए, बोर्ड दिख रहा है सबको और वॉइस क्लियर है? हाँ ठीक है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट।
मेरा नाम राज वर्मा है और मैं BIT थर्ड ईयर में हूँ। ठीक है। हम्म। तो हम लोग इस सब्जेक्ट को जो है मोबाइल कंप्यूटर, ये आपका इलेक्टिव में सब्जेक्ट है। ठीक है। और इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसमें 4 यूनिट्स। ठीक है। 4 यूनिट्स है आपके। तो हम लोग एक एक यूनिट करके पढ़ेंगे। मैं आपको कंसेप्ट पे फोकस कराऊंगा और जो भी आपको थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल जो पार्ट है जो आप लोग एग्जाम में लिखते हो, मेनली थ्योरी में डिप्लोमा में ये होता है कि थ्योरी लिखना पड़ता है। ठीक है। 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं, उनको लिखना पड़ता है। तो उसके लिए हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। क्लास में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाएंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। और हम PDF भी दे देंगे, आप लोग एग्जाम के टाइम में बस रिवाइज कर लीजिएगा, कंसेप्ट पता ही होगा और रिवाइज करके एग्जाम देंगे। ठीक है। ये बेसिक। टोटल कितने स्टूडेंट आए हैं इधर? देख लीजिए। 2 स्टूडेंट। ठीक है। मैंने बस दूसरे प्लेटफॉर्म में पढ़ाता था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक। तो इसमें 2 टर्म है, एक है मोबाइल और कंप्यूटिंग। तो आप लोग को एक सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन नाम से था क्या? ये कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग ऐसा कुछ, मे बी इन फोर्थ सेमेस्टर था क्या कुछ? मैसेज कीजिएगा। था या नहीं था? शायद नहीं होगा। ठीक है। नहीं सर, ठीक है। चलो। तो देखो, एक टर्म है यहाँ पे मोबाइल, दूसरा टर्म है कंप्यूटिंग। मोबाइल इन द सेंस यहाँ पे सेलफोन की बात नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पे सेलफोन की बात नहीं हो रही। मोबाइल इन द सेंस जो कि पोर्टेबल है हमारा, इन द सेंस जिसको हम लोग एक जगह से उठा करके किसी दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। ठीक है, मूवेबल। तो इसमें एक सेलफोन हमारा है। दूसरा और क्या क्या चीज हो सकता है जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पोर्टेबल उठा के ले जा सकते हैं, पोर्टेबिलिटी हो, और उससे हम लोग कुछ कंप्यूटेशन काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, वॉइस सेंड कर सकते हैं, डेटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग का काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सेलफोन हमारा हो गया। लैपटॉप से काम कर सकते हैं हम लोग, है ना? ये हो गया। और डिजिटल डिवाइस जैसे हमारे सेलफोन हो गए, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, तो ये सब हमारे हो गए क्या, एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल डिवाइस। ठीक है। चलो, और नेक्स्ट टर्म है कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग से क्या समझते हो, किसी को पता है कंप्यूटिंग? आप लोग दो जो स्टूडेंट हो, कंप्यूटिंग मतलब कुछ कोई टर्म पता है क्या होता है कंप्यूटिंग के मतलब? कंप्यूटेशनल मतलब कोई भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा ट्रांसफर है, ये एक तरीके का कोई वर्क है, कंप्यूटेशनल वर्क। हम लोग CSIT में क्या करता है, एल्गोरिदम डिजाइन करता है। तो डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम, डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम। और क्या करते हैं हम लोग, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करते हैं। मैथमेटिकल कंप्यूटेशन इन द टर्म तो कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और जो भी मैथमेटिकल हम लोग यूज करते हैं वो सब आ गया कंप्यूटर। तो ओवरऑल हम लोग को पढ़ना है, एक डिवाइस है और उससे हम लोग क्या क्या डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। और वो डिवाइस हम लोगों को पोर्टेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा पूरा चैप्टर का, पूरा टॉपिक का एक तरीके से बोल सकते हो कंक्लूजन। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया क्या पढ़ना है इसके अंदर?
इसमें टॉपिक है सबसे पहले मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में। ये समझते हैं क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग। फिर जाना अगर नोट्स बनाना तो नोट्स बना लेना, वरना पीडीएफ प्रोवाइड कर देना, ठीक है। चलो, कह सकते हैं कि किस द टर्म मोबाइल कंप्यूटिंग इज द टर्म टू डिस्क्राइब, it is a term to describe ability of technology। कुछ टर्म लिखे हैं ना कि याद है, बाकी पढ़ने समय याद आ जाए, ठीक है। एबिलिटी टू यूज टेक्नोलॉजी टू डू वेरियस, ठीक है, कंप्यूटेशनल टास्क, कंप्यूटिंग टास्क, ठीक है, समझ आया। मोबाइल कंप्यूटिंग इज द टर्म related here to describe the ability of technology, ठीक है। एबिलिटी इन द सेंस क्षमता, इस टेक्नोलॉजी को यूज करने की क्षमता, क्या करने के लिए, टू डू वेरियस कंप्यूटिंग टास्क। जैसे कि अभी टास्क बताएं क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें ये डेफिनेशन और इसके एग्जांपल लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लिख सकते हो, हम्म, अभी जैसे बताया मैथमेटिकल फंक्शन वगैरह, हमारा डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम, वो ये चीज लिख सकते हो। और डेटा ट्रांसफर, ये सब लिख सकते हो, डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, मैथमेटिकल थिंग्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये सब हमारा चीज हम मोबाइल कंप्यूटिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा एक टर्म है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ओवरव्यू, इशू इन मोबाइल कंप्यूटिंग, तो ये लिख लेना। फिर आपका टर्म नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो कर रहे हो कर लो, ये समझ लेंगे आप लोग। एक ये डेफिनेशन हो गया, एक और डेफिनेशन इसका है, वो भी। तो दूसरा डेफिनेशन है हमारा, जो मोबाइल कंप्यूटिंग है वो मेनली फोकस करता है, फोकसिंग और प्रोवाइडिंग टू इंटरैक्ट विद द यूजर, और कह सकते हो कि इंटरैक्ट विद द, या इंटरैक्ट और कम्युनिकेट विद अदर्स। जैसे हम एक एग्जांपल लिखाए थे वहां पे, कम्युनिकेशन का टर्म लिखा है। तो यही कह सकते हैं कि मोबाइल कंप्यूटिंग जो है वो हमारा एक बेसिक तो लॉजिकली थिंक्स करता ही करता है, प्लस हमारा क्या करता है, कम्युनिकेशन में काम करता है। तो ये बताओ, अगर हमको एक एक यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, अगर हमको किसी और से कम्युनिकेट करना है, तो उसके बीच में हम लोग क्या क्या चीज यूज होगा, एक से दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सबसे बेसिक थिंग्स क्या है। एनी नॉलेज। मेरे पास कुछ चीज है, हमको किसी को भेज सेंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए बीच में क्या क्या हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बताओ। कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या यूज करेंगे। सबसे पहला चीज मान लो करना है तो ब्लूटूथ, ठीक है। और क्या कर सकते हो, वाईफाई के थ्रू। और कैसे कर सकते हो, ब्लूटूथ, वाईफाई, और तीसरा जो टर्म है सेल्यूलर
नेटवर्क, नेटवर्क इन द सेंस यही जो नेट एंटीना से आता है आपके घर हमारे घर, और जिसके थ्रू हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिजिटली पढ़ा रहे हैं और आप लोग देख सक रहे हो, ये भी किसके थ्रू हो रहा है? सेलुलर नेटवर्क के चलते। ठीक है, वो नेटवर्क हमारे घर में आ रहा है, वही नेटवर्क हमारे घर में जा रहा है, और यहाँ से डेटा ट्रांसफर हो रहा है आपके थ्रू। तो ये भी एक तरीके से मोबाइल कंप्यूटिंग ही हो रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लाइव एग्जाम्पल इंटरनेट। और एक स्टूडेंट है ना वो, पलक आपको समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो वो रखते हैं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें पढ़ सकते हैं हम लोग। तो एक बात बताओ कि की फीचर्स क्या हो सकता है कंप्यूटिंग में? की फीचर्स, की फीचर्स मोबाइल कंप्यूटर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार टेक्स्ट कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा बीच में नहीं समझ में आएगा तो आराम से टेक्स्ट कीजिएगा वहां पे कमेंट में, मैं देख लूंगा। ठीक है। तो एक आइडिया के थ्रू हम लोग अपने नॉलेज से अगर लिखना रहेगा एग्जाम में, मान लो क्वेश्चन आता है ना कि डिफाइन मोबाइल कंप्यूटिंग एंड की फीचर्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, 7 मार्क्स। तो डेफिनेशन तो हम लोग लिख लेंगे, की फीचर्स में क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला चीज होना चाहिए, अगर मोबाइल कंप्यूटिंग है तो पोर्टेबल। पोर्टेबल, पोर्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे? तो मोबाइल डिवाइसेस, तो डिवाइस मस्ट बी मोबाइल, या मोबाइल सेल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अलाउ यूजर टू टेक, यूजर टू टेक वन प्लेस टू अनदर, ये बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट पोर्टेबिलिटी जो अभी बताएं, एक जगह से उठा के दूसरे जगह आराम से हम लोग ले जा सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइस मस्ट बी मोबाइल, अलाउ यूजर टू टेक वन प्लेस, वन प्लेस टू अनदर। अगर किसी चीज को इंसान, मान लो पहले कंप्यूटर आते थे, ह्यूमन सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े, एक जगह पे रख दिए ना, उसको कहीं ले जा सकते हो। अगर आज हम यहाँ है कल कहीं और है तो यूज नहीं कर सकते हम। तो वो इतना मोबाइल डिवाइसेस नहीं है। हम लोग के पास सेलफोन है, लैपटॉप है, एक जगह है, हम आज यहाँ पे हैं, तो कल उसको साथ में हम लोग कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब मोबाइल डिवाइसेस हो गया। तो वो क्या होता है, हमारा वर्क जो डे टू डे लाइफ कंप्यूटिंग वर्क है वो आसान हो जाता है, इजी कर देता है। तो इंजीनियरिंग में हम लोग यही यही करते हैं। जो भी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो आप लोग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, सब कुछ यही करता है। इंजीनियरिंग यही करता है कि हर एक चीज को इजी कर देता है। तो ये हमारा पोर्टेबल पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह सकते हो कि वायरलेस कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो कैसे डिफाइन करोगे? इट मस्ट बी वायरलेस टू कनेक्ट विथ डिवाइसेस। ठीक है, समझाने के लिए हम लिख देते हैं, बाकी पीडीएफ आपको दे दें। तो कनेक्शन हमेशा मेरे पास वायरलेस होना चाहिए। ठीक है, पहले जो हमारा आता था वाईफाई वगैरह, तो वो क्या रहता था, सिस्टम में एक वायर के थ्रू कनेक्ट रहता था। सिस्टम कहीं पे कनेक्ट करके हमारे घर पे लगा हुआ है तो वहीं पे हमारा सिस्टम चलेगा, यहाँ से अगर दूसरे रूम में जाके चलाएंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन अब हमारा क्या हो गया, सारा सिस्टम हो गया वायरलेस। वायरलेस होने के चलते ये आसान हो गया कि हम कहीं भी जाके, रूम में अगर सर्वर लगा है हमारा तो कहीं भी जाके हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा फीचर्स हमारे इंजीनियरिंग का, सारा चीज आसान है। तो पोर्टेबल होना चाहिए, वायरलेस कनेक्शन होना चाहिए। और एक पॉइंट है
ठीक है, ये सारा हो गया समझ में। एक और पॉइंट है इसको बोलते हैं मोबिलिटी। तो ये पोर्टेबल का ही एक टर्म है मोबिलिटी, कि हम लोग क्या इसको डिफाइन करोगे कि मोबाइल डिवाइसेस मस्ट बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, जो भी हमारे मोबाइल डिवाइसेस है जो हम यूज कर सकते हैं, वो कहीं से भी हम लोग आराम से एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस इन द सेंस कहीं से भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे की फीचर्स है हमारे मोबाइल कंप्यूटर को, नोट कर लो, समझ आ ही गया होगा। एग्जाम्पल लिख लेना। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और वेयरेबल डिवाइस। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस ट्रैकर, ये सब भी हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस। चलो, ये पहला पॉइंट हमारा मॉड्यूल वन यूनिट वन का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, कि डिफाइन मोबाइल कंप्यूटिंग एंड की फीचर्स वाला। चलो, second point। अब है दूसरा पॉइंट जो कि है इशू इन कंप्यूटिंग। ठीक है, तो अब हमारा जो डिवाइस है वो अगर मोबाइल डिवाइसेस है, मतलब पोर्टेबिलिटी डिवाइस है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही। प्रॉब्लम तो सब कुछ के साथ में ही है, तो वो इशू डिस्कस करना है। ठीक है, तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन में ये भी कभी कभी आता है, डिफाइन मोबाइल कंप्यूटिंग एंड इशू विद मोबाइल कंप्यूटिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से स्टार लगा देना। तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए इशू में, तो सिक्योरिटी। नॉर्मल सी बात है, सिक्योरिटी इशू सब जगह आता है, तो यहाँ भी आएगा। तो अगर हम लोग डिवाइस में मान लो वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वायरलेस कनेक्शन, वाईफाई या वायरलेस कनेक्शन, तो वो हमारा एक्सेस लेता है। समझा देते हैं इसमें क्या सिक्योरिटी में, वो हमारा एक्सेस लेगा। अब अगर उसको हम एक्सेस देंगे तो हमारा सिस्टम का सारा कुछ डेटा उसके पास चल जाएगा, आईपी एड्रेस वगैरह, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, ठीक है, टीसीपी, सारा उसके पास चला जाएगा। तो वो हमारे डेटा का अनयूज अनऑथराइज यूज भी कर सकता है। जो भी डेटा मान लो उसके पास चला जाएगा, वो चाहे तो अनऑथराइज यूज भी कर सकता है, क्योंकि हम लोग तो उसको अपने मन से डेटा दिए, वो डेटा से कुछ भी और वर्क कर सकता है, अनऑथराइज वर्क। इसके चलते हमारा क्या होना चाहिए, जो भी मोबाइल डिवाइसेस है मस्ट इसमें सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक तो हमारा पर्सनल वाईफाई तो ठीक है, हम लोग कभी कभी क्या कर सकते हैं सिस्टम में, मान लो अगर रेलवे स्टेशन गए, ट्रेन में गए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां का वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। या कहीं अनदर, कहीं भी गए वहां का वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा सारा डेटा चल जाता है उसके पास। तो मस्ट भी सिक्योरिटी हमारा होना चाहिए मोबाइल डिवाइसेस में, या मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस में, कि हमारा डेटा कहीं यूज ना हो। ठीक है, सिक्योरिटी। दूसरा पॉइंट, पावर कंजप्शन। अब अगर मोबाइल डिवाइसेस है, तो पावर कंजप्शन का टर्म तो आएगा ही आएगा। बैटरी चार्ज, डिवाइसेस में हमारा चार्ज होना चाहिए तभी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका ड्रॉबैक यही है, यूज करते करते टाइम के साथ क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज। घर पे तो इसको यूज कर नहीं रहे हमेशा, कि हमेशा लाइट से कनेक्ट रहेगा और चार्ज होते रहेगा। तो ये तो पहला प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी। दूसरा प्रॉब्लम है कि पावर कंजप्शन, कि पावर का यूज होगा, तो हमारा सिस्टम एक टाइम के साथ साथ पावर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। और पॉइंट लिख लो, ऊपर वाला रख कर लिखना।
तीसरा है कि बैंडविड्थ एक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, फिर भी काम करना आजकल तो नेटवर्क जियो जब से आया सब कुछ आसान हो गया। तो मान लो इन द सेंस कि अभी हम लोग एक जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड हो रहा है। हम लोग को ऐसा जगह पे जाके काम करना, रिसर्च करना है जहाँ पे फॉरेस्ट और नेटवर्क नहीं पहुंचता। एक ड्रॉबैक है, बिना नेटवर्क का कोई काम होगा नहीं। मान लो ऐसा जगह हम लोग को रिसर्च करने भेज दिया, जंगल इलाका है, फॉरेस्ट इलाका है, वहाँ पे नेटवर्क आ ही नहीं रहा। ड्रॉबैक है कि नहीं? अब विदाउट नेटवर्क, विदाउट कनेक्शन, नो कंप्यूटेशनल वर्क विल परफॉर्म। वो कंप्यूटिंग वर्क विल परफॉर्म। समझ रहे हो? क्लियर है यहाँ तक? और लिख लो, 5-6 पॉइंट लिखवा देते हैं, फिर लिखने के हिसाब से हो जाएगा। बैंडविड्थ लिख लो। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। नेक्स्ट है कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी। कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी तो खुद से लिख लोगे, मस्ट बी और डिवाइस ही मान लो बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो ना कोई खरीदेगा, परचेस करेगा, ना ही यूज होगा। तो क्या होना चाहिए? लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए, इसके चलते हमारे आप और हम सब यूज करें और आराम से खरीद के कंप्यूटर में जो भी वर्क हम कर रहे हैं कर सकें। ठीक है, ये हो गया 4 पॉइंट। और लिखवाते हैं 1-2 पॉइंट। नंबर 5 लिखो। नंबर 5 में लिखो हेल्थ कॉन्सर्न, लिख सकते हो। ड्यू टू widely used this serious problem। कुछ तो नहीं होगे, घर में हम लोग बोलता है कि जहाँ पे नेटवर्क है और एंटीना टावर लगा है वहां से दूर रहे। कहता होगा सब। क्यों कहता है? क्योंकि वहां से जो फ्रिक्वेंसी निकलती है हमारे रेडिएशन, उससे हमारे बहुत सारा हेल्थ इश्यूज होता है। ब्रेन कैंसर, स्किन कैंसर, ये सब होता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, ड्रॉबैक है हमारा किसका? मोबाइल नेटवर्क कंप्यूटिंग जो भी। ठीक है, 8 पॉइंट है, क्लियर हो गया? 5 तक क्लियर है? एक और पॉइंट लिखा देता है। पीडीएफ हम दे देंगे थ्योरी लिखने के लिए। ऐप है हमारा मेंटल इम्पैक्ट। इसमें क्या लिखोगे? जो भी आजकल वाइडली यूज हो रहा है हमारा, वाइडली यूज डिजिटल डिवाइसेस जो भी है, वो क्या हो रहा है? जितना भी आज हम लोग यूज कर रहे हैं डिजिटल डिवाइसेस, उससे रिसाइकलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारा। तो रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग का प्रॉब्लम होगा, इन्वायरमेंटल में इशू आएगा। यूज तो कर रहे हैं, जब उसका यूज नहीं है तो उसको डंप कहाँ करें? तो इन्वायरमेंटल भी गंदा हो रहा है, हेल्थ भी इश्यूज हो रहे हैं, दोनों प्रॉब्लम हो जाएगा उससे। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पे भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारा डिजिटल डिवाइसेस या मोबाइल डिवाइसेस जो भी है। तो ये सब 6 हमारे 6 पॉइंट मैंने जो बताया, तो आप लोग पॉइंट लिख लो। थ्योरी हम दे देंगे आप लोग को।
क्लियर है सब, 6 का 6 पॉइंट। आगे बढ़ा जाए। बताइए, क्लियर है? सुन रहे हो? जो बताओ, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें मोबाइल कंप्यूटिंग हो गया। वायरलेस नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। वायरलेस, तो थोड़ा सा वायरलेस नेटवर्क से बात करने के लिए पहले थोड़ा सा सिग्नल के बारे में बात करते हैं। तो एक सिग्नल हमारा होता है एनालॉग, और दूसरा डिजिटल सिग्नल। पढ़े हो गया आप लोग? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो एनालॉग सिग्नल कैसा होता है? एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म, इस तरीके से। अगर फंक्शन है इसके टाइम पे यहाँ पे, तो एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म का टाइम में हो गया, इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल, इसका दो नाम है। ये कैसा होता है? ये एक्स टर्म में फंक्शन में दिया एक्स पावर यहाँ पे टू, तो इसे कहते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में। तो दो तरीके का सिग्नल होता है। पहला जो नेटवर्क हम लोग का यूज होता था सबसे स्टार्टिंग में, अभी तो हम लोग 5G में आ चुके हैं, 6G पर रिसर्च चल रहा है। ठीक है। तो जब मान लो नेटवर्क का हिस्ट्री था हम लोग का, जब 1G यूज होता था, तब एनालॉग सिग्नल यूज होता था। कि उस समय हम लोग के पास इतना डिजिटल डिवाइसेस नहीं था कि डिजिटल सिग्नल को कैच कर सके। ठीक है, एनालॉग यूज होता है उस टाइम। तो मोबाइल नेटवर्क दो तरीके का होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। 1G 2G 3G बारे में बात करते हैं, क्या क्या होता है। एक मिनट। चलो, तो करते हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। थोड़ा सा बात करते हैं सिग्नल के बारे में, फिर सेल्युलर नेटवर्क कल से स्टार्ट करना। आज थोड़ा नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। मान लो 1G नेटवर्क है, 2G नेटवर्क, और चलते 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 मान लो अभी 5G पे आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ है? मान लो यहाँ पे एक नेटवर्क है। मान लो ये एक नेटवर्क पहले हमारा, और अभी, तो वो जो 1G नेटवर्क था ना, तो वहाँ पे एनालॉग सिग्नल पे यूज होता। तो एनालॉग सिग्नल में ये ड्रॉबैक था हमारा कि लार्ज एरिया वाइड में हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते थे। मान लो आज हम लोग यहाँ पे नेटवर्क लगा हुआ है, इसके 100 मीटर पे लगा हुआ है, जहां तक नेटवर्क आ रहा है इससे बाहर चले गए तो नहीं यूज होता था। और ये फास्ट भी नहीं था। ठीक है, इतना फास्ट भी नहीं था। इसके चलते रिसर्च हुआ, धीरे 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 आए हम लोग किस पे, 2G नेटवर्क पे। 2G में यूज होता है डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल सिग्नल का। और डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट है, एक जगह मान लो एक वेव बना, उसके बाद बीच में कुछ नहीं, फिर एक वेव बना, जिसके चलते क्या होता था, एक एरिया पे यूज हो रहा है, थोड़ा इंसान और दूर भी चल गया, जितना रेंज फ्रिक्वेंसी उससे ज्यादा दूर भी जाकर के वहां पे आराम से
नेटवर्क आ रहा है वहां पे काम कर रहा है। ये हुआ डिजिटल सिग्नल आने के चलते, आराम से डिजिटल डिवाइसेस है। धीरे धीरे 5G तक आया, 4G आया, 3G आया, 5G आया, सब में डिजिटल सिग्नल का यूज होने लगा। फ्रीक्वेंसी रेंज वगैरह सब कुछ बढ़ गया। और हम लोग आज क्या कर रहे हैं, आराम से नेटवर्किंग का यूज कर रहे हैं। सब कुछ वायरलेस हो गया, वायरिंग भी हट गया। ठीक है। तो यहीं से टर्म आया हम लोग का क्या, सेल्यूलर नेटवर्क। तो आप डिफाइन दे दो फिर कर बताएंगे। ठीक है। तो सेल्यूलर इन द सेंस एक सेल है हमारा, ये इस तरीके से होता है। तो सा बता देते हैं। मान लो यहाँ पे मेरा नेटवर्क है, ठीक है, और यहाँ भी नेटवर्क। ये एक रेंज एरिया है, मान लो ये, तो मान लो धनबाद का एग्जांपल लेते हैं, ये धनबाद है, ये बोकारो है। ठीक है, स्टोरी लिखवा देंगे हम कल। तो धनबाद में मान लो यहाँ पे बहुत सारे यूजर है, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे मान लो धनबाद से बोकारो जा रहे हैं, तो एक बोकारो में सिग्नल है, वो बोकारो पे यूज कर रहा है। तो यही सेम फोन, मान लो हम कहीं बीच में हैं, कहीं जा रहे रास्ता में, तो यही नेटवर्क हम लोग का यूज होगा क्या। धनबाद में चला रहा है, धनबाद का सेल नेटवर्क है, तो धनबाद कहीं पकड़ेगा क्या, हम यहाँ से रांची, धनबाद बोकारो कहीं भी चले जाएं, तो ये तो नहीं होता। एक वहां पे होता है बेस नेटवर्क। बेस नेटवर्क मतलब जहाँ पे हम लोग रिसाइड करते हैं, और हम लोग वहाँ का सिम वगैरह खरीद कर रखते हैं। ठीक है, वो हो गया बेस नेटवर्क। अब ये क्या कनेक्ट है, सब तरीके से कनेक्ट होता है, और भी यहाँ पे डिफरेंट लार्ज नंबर, मान लो ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, सारा डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट है। हमारा जो यहाँ फोन हम लोग आज यहाँ यूज कर रहे हैं, तो कल हम लोग अगर बोकारो चल गए धनबाद से, तो ये यहाँ इसका नेटवर्क यूज नहीं होगा। अब ये क्या है, इसके रेंज में आ गया, अब ये इसका नेटवर्क यूज करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे यही कंप्यूटिंग हमारा आसान होते गया थ्रू वायरलेस नेटवर्किंग और सेल्यूलर नेटवर्किंग। चलो तो ठीक है, आज क्लास यहीं तक छोड़ देते हैं। कल स्टार्ट करेंगे सेल्यूलर नेटवर्क और जीएसएम वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक हम नोट्स भेज देंगे, यहाँ नहीं कल पढ़ाएंगे, कल भेज देंगे, कल अच्छे नोट्स बना के भेज देंगे। चलो तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। क्लियर है ना, एक बार मैसेज कर दो क्लियर है। फिर कल स्टार्ट करेंगे सेल्यूलर नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है सेल्यूलर। थोड़ा सा पढ़ के आना सेल्यूलर नेटवर्क और ज्यादा। ठीक है, फिर लीव कर दो आप लोग। मजा आया होगा। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।